अरे मनोरमा, जरा ठंडी छाछ पे ले आओ। खेत में काम कर करके गला सूख गया है। अभी लाई। अरे ये छाछ है, ये सफेद पानी। इसमें दही के साथ नमक और जीरा भी नहीं है। मनोरमा सफाई देते हुए, नमक और जीरा बहुत महंगे हो गए हैं और दही ज्यादा डालूंगी तो मक्खन कैसे बेचूंगी। हे भगवान, कैसी कंजूस पत्नी से पाला पड़ा मेरा। दिन रात खेत में पसीना बहाता हूँ और तुम मुझे एक गिलास नमकीन छाछ भी ठीक से नहीं दे सकती। बचत करना ठीक है मनोरमा, पर इतना मक्खी चूस होना अच्छा नहीं। एक दिन यही आदत बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। अरे हाँ, सबसे बड़ी खबर बताना तो भूल ही गया। गांव वाले जमींदार रामदीन चाचा आज दोपहर को हमारे घर आने वाले हैं। तभी मनोरमा हैरान होकर, क्या वे यहाँ क्यों आने वाले हैं? मुफ्त की रोटी तोड़ने? मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। मनोरमा, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। 100 एकड़ जमीन और ढेर सारी दौलत। अगर वो खुश हो गए तो सब कुछ हमारे नाम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, उन्हें शुद्ध घी और स्वादिष्ट भोजन पसंद है। इतना सुनकर मनोरमा खुशी से झूम उठी। क्या बस इतनी सी बात? मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि वे खुश हो जाएंगे। इतना कहकर मनोरमा बाजार की तरफ चली जाती है। मनोरमा सब्जी वाले से, ए सब्जी वाले, ये ताजा कद्दू किस भाव दिया रे? माँ जी, खेत का ताजा कद्दू है, 20 रुपए किलो। क्या 20 रुपए किलो? बिल्कुल लूट मचा रखी है। सोना जड़ा हुआ है क्या तुम्हारे कद्दू में? अरे वो जो नीचे टोकरी में दबा हुआ टिचका हुआ सा कद्दू रखा है, वो किस भाव दिया? अरे माँ जी, वो तो 7 दिन पुराना है। सड़ा हुआ भाग काट कर फेंक दूंगा तो 10 के हिसाब से दे दूंगा। हाँ तो वही दे दो, पकने के बाद मसालों में सब छिप जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा। मनोरमा सब्जी लेकर घी वाली दुकान पर जाती है। ए भाई, शुद्ध देसी घी है क्या? हाँ माँ जी, 100 रुपए किलो है, एकदम शुद्ध गाय का घी। 100 रुपए किलो? अरे राम राम, उस कोने वाले डिब्बे में क्या है? अरे माँ जी, वो तो सस्ते वाला वनस्पति तेल डालडा है, वो तो आप 50 रुपए में ले जाओ। ठीक है, वही दे दो। सब्जी तलने के बाद किसे पता चलेगा कि असली घी था या डालडा? वैसे भी बूढ़े लोगों की जुबान का स्वाद तो वैसे भी चला जाता है। जायदाद पाने की खुशी में भी मनोरमा अपनी कंजूसी नहीं छोड़ पाई। रामदीन चाचा थके हुए रघु के घर पहुंचते हैं। रघु बेटा, सफर बहुत लंबा था, बहुत ही भूख लगी है। आइए चाचा जी, भोजन तैयार है। मनोरमा, अरे ओ मनोरमा, चाचा जी के लिए भोजन की थाली तैयार करो। खाइए चाचा जी, मनोरमा ने आपके लिए बहुत ही चाव से भोजन बनाया है। रामदीन चाचा कद्दू की सब्जी का पहला निवाला मुंह में डालते हैं। रघु, ये क्या है? यह सब्जी तो सड़ चुकी है और इसमें अजीब सी दुर्गंध आ रही है। मनोरमा घबरा जाती है और बात को संभालते हुए, अरे चाचा जी, यहाँ तो शहर का कोई विशेष मसाला है। अच्छा छोड़िए, मैं दाल में थोड़ा शुद्ध देसी घी डाल देती हूँ। मनोरमा ने डालडा घी से भरी हुई कटोरी दाल में उड़ेल दी। रामदीन चाचा ने जैसे ही दाल की चुस्की ली, अरे ये क्या चिपक रहा है मेरी जीभ पर? इसमें तो कोई सस्ते तेल की बदबू आ रही है। मनोरमा, तुमने असली घी डाला था ना? हाँ, बिल्कुल शुद्ध है। वो आजकल गायों का चारा बदल गया है ना, इसलिए स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। आप चुपचाप खा लीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। बस बहुत हुआ। इस औरत ने पैसों के चक्कर में मुझे सड़ी हुई सब्जी और नकली तेल खिलाया है। चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं रघु, जो लोग मेहमान का सम्मान नहीं कर सकते वो मेरी संपत्ति के योग्य नहीं है। मैं अपनी सारी जमीन और दौलत अनाथ आश्रम को दान करूंगा। इतना कहकर रामदीन चाचा चले जाते हैं। मनोरमा ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, लालच था। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में तुमने करोड़ों की जायदाद खो दी। अब मुझे अपनी भूल समझ आ गई। याद रखो मनोरमा,
मेहमान का सत्कार दिल से किया जाता है, पैसों से नहीं। लालच और अति कंजूसी इंसान से सही गलत की पहचान छीन लेती है।